Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is new syllabus primary mathematics book textbook 5 पेज नंबर 62 पर फ्रैक्शंस है, चैप्टर नंबर 4 है आपकी टेक्स्ट बुक का. बट टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट गिवन ऑन पेज नंबर 80. ये आपका लेसन नंबर 4 है, वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. हियर वी हैव अ सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. Mrs. Lee divided 14 cakes equally into 6 boxes. उन्होंने क्या किया, 14 केक्स थे, 6 बॉक्सेस में इक्वली डिवाइड कर दिए. लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 14 6 में होली डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि 6 के टेबल में 14 नहीं आता. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 12 केक्स तो 2-2 करके बॉक्सेस के अंदर इक्वली आ गए होंगे. बाकी जो 2 केक्स बचे होंगे वो कुछ पार्शियली पार्ट्स में आए होंगे. शी गेव अवे 5 बॉक्सेस ऑफ द केक्स. अब ये जो 6 बॉक्सेस थे ना, उनमें से 5 बॉक्सेस उन्होंने किसी को दे दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए. एंड केप्ट 1 बॉक्स फॉर हरसेल्फ, और सिर्फ 1 बॉक्स अपने पास रखा. अब उस 1 बॉक्स के अंदर 2 होल हैं और कुछ पार्ट है, ये याद रखिएगा. Mrs. Lee ate 1 whole 1/4 cakes in the box. अब उसमें से जो 1 होल है वो उन्होंने खा लिया और जो पार्ट था उसमें से 1/4 पार्ट भी उन्होंने खा लिया. How many cakes did Mrs. Lee have left now? अब कितना केक उनके पास बचा. स्टेप बाय स्टेप करते हैं. पेंसिल हाथ में ले लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. तो पहला स्टेप देखिए, यहाँ पर हमारे पास टोटल केक्स हैं 14, बॉक्सेस हैं 6. तो हर बॉक्स के अंदर कितने केक्स होंगे, सिंपल है, टोटल केक्स को डिवाइड कर दीजिए 6 से. तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, हमने उसको डिवाइड करके अपने पास एक मिक्स नंबर निकाल लिया. यानी हर बॉक्स में 2 होल केक्स हैं और कुछ पार्ट है, दैट इज 2/6. इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 होल 1/3 केक्स हैं हर बॉक्स में. अब उन्होंने 1 बॉक्स अपने पास रखा, यानी इतना केक उनके पास है, जिसमें से थोड़ा सा केक उन्होंने खा लिया, तो बाकी कितना बचा वो हम सब्ट्रैक्ट करके आराम से निकाल सकते हैं. अब जब ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं देयर आर 2 होल 1/3 केक्स इन ईच बॉक्स. हर बॉक्स में इतने ही है, उनके पास एक डब्बा है जिसमें से उन्होंने इतना खाया है. तो अब कितना बचा होगा. अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है. तो हमने क्या किया, 3 को 4 से और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. हमारे पास क्या आंसर आया, 2 होल 4/12, 1 होल 3/12. ठीक है, अब देखो मिक्स नंबर के साथ आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो होल नंबर है उसको होल में से सब्ट्रैक्ट करना है. 2 - 1 1. न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 - 3 1, और आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा. तो हमारे पास जो केक्स बचे हैं दैट इज 1 होल 1/12 केक्स. तो बस हमने यही बात बता देनी है. ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया. बस सवाल को ही गौर से समझना होता है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. जीनी मिक्स्ड सम सिरप एंड वाटर टू मेक अ ड्रिंक. 2 चीजें मिलाकर एक ड्रिंक तैयार किया जिसमें शी यूज 2 होल 4/5 लीटर्स ऑफ वाटर. इतना पानी इस्तेमाल किया है और सिरप कितना है. द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड वाज 1 होल 3/10 लीटर्स मोर देन द वॉल्यूम ऑफ सिरप यूज्ड. ये जो पानी है ना, ये इतना ज्यादा है इस सिरप से, यानी इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना सिरप उसने यूज किया है. सिरप की क्वांटिटी हमें अलग से नहीं बताई, बस सिर्फ इतना बता दिया कि पानी में से इतना कम कर दो तो पता चल जाएगा कि सिरप कितना है. क्यों, क्योंकि सिरप में ये इतना ज्यादा है. तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन की कहानी है. व्हाट वाज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रिंक जीनी मेड. तो स्टेप 2 में क्या करना है, पहले सिरप की क्वांटिटी निकालो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, और उसके बाद जब सिरप निकल आए तो सिरप और वाटर को आपने ऐड कर देना है. तो हम इसके सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे. सबसे पहले जीनी यूज 2 होल 4/5 लीटर्स ऑफ वाटर. ठीक है, इतना पानी उसने यूज किया और ये पानी की जो क्वांटिटी थी ये इस क्वांटिटी से ज्यादा है सिरप की.
ठीक है। तो हमने इस क्वांटिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया, होल नंबर्स देखे, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम बन जाएंगे। तो हमने यही किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए। हमने क्या किया, होल नंबर में से होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया और न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करके जब आंसर निकाला तो 1 होल 5/10 आंसर आया। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 5 1 5, 5 2 10 से। तो हमें पता चल गया कि उसने कितना सिरप यूज किया था, 1 होल 1/2 लीटर्स। अब सिरप की क्वांटिटी भी पता चल गई है और वाटर की क्वांटिटी भी पता है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लें तो इन दोनों से मिलकर ही तो उसने लिक्विड तैयार किया था, हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पता चल जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। 5 को 2 से, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों 10 बन गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आपने सिर्फ क्या करना है, होल नंबर को होल नंबर के साथ प्लस किया और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ प्लस किया। आपके पास आंसर आया 3 होल 13/10। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हम मिक्स नंबर में आंसर लिखते हैं तो हमेशा हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया तो हमने क्या किया, इसको मिक्स नंबर के अंदर चेंज किया। आंसर आ गया, हमने 3 10 30 प्लस 13 गिव्स अस 43/10। इसको अब हमने चेंज कर लिया डिवाइड करके, 4 10 40, बाकी 3 बचा। तो ये हमारे पास प्रॉपर मिक्स नंबर आ गया और रिजल्ट हमने निकाल लिया कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रिंक जीनी मेड वाज 4 होल 3/10 लीटर्स। ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। केट हैड 6 चॉकलेट्स बार्स. She ate 1 whole 1/2 chocolate bars and gave 1 whole 3/4 chocolate bars to Mealing. इतनी चॉकलेट उसने खा ली, इतनी चॉकलेट मीलिंग को दे दी। How many chocolate bars did Kate have left? तो ये दो जो अमाउंट्स हैं ये खत्म हो गई, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी खत्म हो गई। जब ये पता चल गया कि कितनी खत्म हो गई तो 6 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पता चल जाएगा कितनी बाकी बची हैं। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने केट के और उसने जितनी मीलिंग को दे दी है वो अमाउंट पहले ऐड करनी है ताकि पता चल जाए कि कितनी चॉकलेट खत्म हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आंसर आ जाता है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमने होल नंबर को होल नंबर से ऐड किया, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ ऐड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 होल 5/4। लेकिन यहाँ पर ये अगेन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया था तो हमने इसको मिक्स नंबर के अंदर, मिक्स नंबर आया था तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके और फिर हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर हमें ये बताना है कि अब मीलिंग के पास कितनी चॉकलेट्स बाकी बची हैं, क्योंकि उसके पास तो 6 चॉकलेट्स थी और उसमें से 3 होल 1/4 ये खत्म कर चुकी है। तो ये हम निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। 6 में से हम 13/4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने मिक्स नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मिक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना एक होल नंबर से थोड़ा मुश्किल काम था, तो हमने यहाँ पर उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर को 4 बनाया ताकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएं और उसके बाद फिर हमने इसको आसानी के साथ सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकाल लिया। तो हमारे पास आंसर आया 2 होल 3/4 चॉकलेट्स। इतनी चॉकलेट्स अब उसके पास बाकी बचे, क्योंकि 6 थी, 3 और कुछ पार्ट खा लिया था तो जाहिर है 2 और कुछ पार्ट बचेगा, क्योंकि 3 + 2 5 होता है और पार्ट्स मिलके 6 होल बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आज की जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। आई होप यू एंजॉयड इट। इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।